आयो। मिस्टर हर्ष। थैंक यू। हेलो, आइए प्लीज। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। सर्टिफिकेट्स लाए हैं? जी, सर्टिफिकेट है। चेतन, अच्छा नाम है आपके बेटे का। मेरा बेटा बेटा रहा। पिताजी ने नाम रखा था चेतन। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो इसका एडमिशन नहीं हो सकता। अरे प्रिंसिपल साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे चेतन का बहुत तमन्ना है आपके कॉलेज में पढ़ने का। लेकिन हमारे यहाँ तो 95% से ऊपर के बच्चों का एडमिशन होता है और चेतन के तो सिर्फ 89% मार्क्स। आई एम सॉरी। और वैसे भी मुझे लगता है कि हमारे कॉलेज में मेरिट लिस्ट 95% से नीचे नहीं जाएगी। ये आपके बेटे का एडमिशन बहुत मुश्किल है, तब तक एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। सॉरी। अरे इनके, अरे चेतन के दोस्तार, उनको तो 95% से भी कम मिला है, फिर उनको कैसे आपने एडमिशन दे दिया? कैसा? मिसेज हर्ष, आप हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हैं। आप नाराज नहीं होने। मैं बात करते, तुम चुप रहो। करो। अब देखिए, हम यहाँ पे काम के लिए आया तो काम होना चाहिए हमारा। हमारा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम होगा। मैं समझा नहीं, कैसा काम? हमारा बेटे का नाम चेतन का बस एडमिशन हो जाएगा। वो आप जो बोलेगा हम देगा, वो जब जो मांगेगा हम देगा, आपको जितना चाहिए हम देगा। आप बाहर निकलिए यहाँ से, बाहर निकलिए। आप लोग गलत जगह आ गए। आप लोग क्या समझते कि पैसों से खरीद लेंगे आप हमें? लेकिन हम पैसों से बिकने वाले लोगों में से नहीं है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों में हमारा नाम नहीं है। गेट आउट, बाहर निकलिए आप। हम गलत समझते हैं, हमको बच्चे का एडमिशन है। I said out! हम जाता है, आपको गलत लगता है, हम जाते हैं। आइए आइए प्लीज बाहर आइए। चेतन का एडमिशन आउट। हम जाता बाबा। श्रेया, वो टीचर कुछ गड़बड़ लग रहा था। हाँ सर, उसने किसी को इशारा किया पर कोई दिखाई नहीं वहाँ पे। हाँ श्रेया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मैं करवा सकता हूँ आपके बच्चे का एडमिशन। है? ए भाई, तुम कराओ से एडमिशन? हाँ, लेकिन इसके बदले कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पूरे 15 लाख। 15 लाख का बहुत है। काम भी तो बड़ा है, लोग यहाँ 30-30 लाख लेके घूम रहे एडमिशन कराने के लिए। आप बोलिए तो आगे बात करो, वरना। ए भाई, उबर दे दो ना। हाँ, दे दिया। ओके, आप पैसा मिलेगा तुमको। आप एडमिशन पक्का? पक्का, समझो एडमिशन हो गया। दोपहर के बाद शास्त्री नगर गार्डन में पैसे लेके आ जाइएगा। फाइल लीजिए। ठीक है। ओके, हो गया। क्या हाल चाल है? कहाँ है मनोज, उसके घर वाले और वो बूढ़े पति पत्नी? सब मुझे नहीं पता सब। ज्यादा होशियारी मत कर, समझा? साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। क्या करने गए थे मनोज के घर? वो क्या करने गया था? बॉस ने कहा था वो बूढ़े पति पत्नी के पास मेमोरी कार्ड है, वो ले आना और उनका खून कर देना साहब। कौन सा मेमोरी कार्ड है? मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं साहब। कौन है तेरा बॉस? मुझे नहीं पता साहब, कभी आमने सामने बात नहीं हुई। कहाँ रहता, कहाँ है तुम्हारा बॉस? साहब वो मेमोरी कार्ड लेके मैं उनके अड्डे पे जाने वाला था, मगर मेरे सिर में चोट लग गई और मैं वहीं गिर गया साहब। अड्डा कहाँ है? हेलो, अच्छा हाँ ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। ओके। और वो बूढ़े पति पत्नी का पता चल गया है, उनसे जाके मिलते हैं। इसके बाद इसके बॉस से भी मिलते हैं। अड्डे का पता बता। इतनी देर हो गई, अभी तक इनका कुछ पता नहीं कब आएंगे मनोज। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। हमारी वजह से बेचारा मुसीबत में पड़ गए। ये बेचारी भी हमारी वजह से इतनी तकलीफ में है।
नहीं, ऐसा मत कहिए। हम ही आप लोगों को नहीं पहचान पाए। वो क्या है कि इतनी जल्दी अनजान लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते ना। अरे नहीं नहीं, तुम भी अपनी जगह सही हो। लगता है कोई आ रहा है, आवाज नहीं। खबर तो यही मिली है कि वो लोग यहीं कहीं छुपे। अरे ये तो वही है। अरे भाई बात क्या है, क्यों मारना चाहते हो हमें? आप लोग तो कोई और ही लग रहे हैं। मैं तो उन बदमाशों को रोकना चाह रहा था जिनसे बचाने के लिए मनोज ने हमें यहाँ छिपने के लिए कहा था। किन बदमाशों को रोकना चाहते थे? देखिए प्लीज आप लोग घबराइए मत, हम सीआईडी से। जी ये मेरी पत्नी है और ये मनोज की पत्नी रीना है। दरअसल हम लोग आपको ही ढूंढ रहे थे। अब हमारे साथ ब्यूरो चलिए, वहीं पे बैठ के बात करते हैं। प्लीज तुम अपना सामान ले आओ। जी चल बेटा। आप ये बताइए कि कल रात हुआ क्या था? आप लोग वहां उस जगह पे कैसे पहुंचे? हम तो उनके हॉल में सो रहे थे, पता नहीं कहां से वो हॉल में चोर लोग घुस आए। कौन है? कौन है? अरे छोड़ 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 दे। आवाज नहीं, भेजा उड़ा दूंगा। उसके हाथ में कुछ है, उसने डब्बे से निकाला है। मनोज क्या है? कौन है ये लोग? चलो चलो यहाँ से। कहा था ना मैंने आपसे? अरे आप चलिए, बाहर चलिए। चलिए चलिए। बस बस बस, अभी नहीं दौड़ा जा रहा है। सुमन कोशिश करो तो गुंडे वो पकड़ लेंगे हमको। अरे पकड़ने दो, अभी जान रहे या चली जाए, मैं अब नहीं दौड़ सकती। आप लोग रुक क्यों गए? चलिए ना। नहीं बेटा। थक गए आपके आंटी? हाँ बेटा, अभी नहीं दौड़ा जा रहा है। यहाँ पे कुछ है, आइए आइए देखते हैं। चलिए बेटा चलिए। आप लोग यहाँ चुप जाइए और जब तक मैं वापस ना हूँ यहीं चुप रहिएगा। रीना तुम भी इन लोगों के साथ चुप जाओ, ठीक है? मैं उन लोगों को उनका ध्यान बढ़ा के आता हूँ, हमारे पीछे लगे हुए अभी भी। अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा। मुझे लगता है वो लोग आ गए, आप लोग चुपिए। हम मनोज का एहसान कभी नहीं भूल सकते। हमारी वजह से उस बेचारे की भी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। सर मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। वो ठीक तो होंगे ना? वो मिल जाएंगे ना? आप फिक्र मत कीजिए, किसी भी हाल में हम मनोज को ढूंढ निकालेंगे, उसे हम कुछ नहीं होने देंगे। सर साम दाम दंड भेद सब पता है हमें, हम पैसे निकलवा लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, रखता हूँ अभी। ठीक है, पैसे लेके आ गए आप लोग? हाँ। आप लोग कौन है? क्या हम लोग कौन है? अरे दिख नहीं रहा है क्या? अच्छे खासे आदमी हैं, रिश्वत के पैसे देने आए हम लोग एडमिशन के लिए। घूस के पैसे लेने आए हो ना तुम?
हाँ, पर जिससे फोन पे बात हुई वो कहाँ है? भाई तुम्हारी फोन पे बात तो हम ही से हुई है। सीआईडी। सीआईडी? हाँ। अरे फ्रेडी, तुम फिर भूल गए गन लाना। अब भाई साहब ने तो गन भी निकाल दी, खुद भी भूल गए, हमें भी याद नहीं दिला। अब माफ कीजिए भाई साहब, हमें लगा कि आप सिर्फ पैसों की हेराफेरी करते हैं। ये गन लेके आएंगे, हमें पता नहीं था। हिलना मत, हिलोगे तो मरोगे। दूर हटो। अरे अरे गोली मत चला। आप जाना चाहते हैं? आप जाइए। समझदार लगते हो। अरे अरे फ्रेडी, वो भाग गया ना। कहाँ जाएगा? यही हमें असली मुजरिम तक जाने का रास्ता बताएगा। चलो। सर कहाँ हैं आप? बड़ी गड़बड़ हो गई है। यहाँ कुछ भी दुनिया में गड़बड़ी से नहीं होता है चमन। यहाँ जो भी होता है पूरी प्लानिंग के साथ होता है। अब चाहे वो प्लानिंग हमने की हो या फिर ऊपर वाले ने। सर इस बार सच में गड़बड़ हो गई है, हमारा राज खुल गया है। क्या मतलब? कौन है वो लोग? सीआईडी। सीआईडी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहाँ है सीआईडी? हम यही हैं। यहाँ मुजरिम, वहां सीआईडी। हो तो आप लोगों को हमारे बारे में सब पता चल गया। हाँ, अब तुम दोनों अंदर जाओगे। इतनी भी क्या जल्दी है सर? अगर आप लोग चाहें तो बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं आप लोगों को अपना मुंह बंद रखने के लिए। क्या बात है, हम तुझे अपने ब्यूरो ले जाएंगे तेरा मुंह तोड़ने के लिए। पकड़ ले से। एक मिनट। मनोज, इसे तो पहचानते ही होंगे ना? ये है मनोज। अगर तुम लोगों ने ज्यादा होशियारी देने की कोशिश की तो ये अपनी जान से जाएगा। नहीं सर, आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, लेकिन इसको मत छोड़िएगा। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया अभी तक। बहुत मारा इसे, बहुत, लेकिन फिर भी इसने मेमोरी कार्ड के बारे में नहीं पता। क्योंकि मैं इज्जत की रोटी खाता हूं, जान से भी मार दोगे तब भी कुछ नहीं बताऊंगा। मनोज, तुम ठीक हो? अभी असली मुजरिम आपके हाथ में है सर। असली मुजरिम? कौन है वो? सर वो तो पता नहीं, लेकिन वो थोड़ी देर में यहाँ पे। मनोज बेहोश हो गया। तो हमारा आदमी आ गया। आप लोग क्या समझते कि पैसों से खरीद लेंगे आप हमें? लेकिन हम पैसों से बिकने वाले लोगों में से नहीं है। मैं उसूलों वाला आदमी। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है सर? किसने किया है सब? वो मनोज का है। मनोज, लगता है कुछ खतरा है यहाँ। चलो। कहाँ चल दिए प्रिंसिपल साहब? कहाँ जा रहे? सर आप यहाँ? बहुत लूटा है आपने लोगों को। जिस जगह के प्रिंसिपल हैं आप, उसे हमारे यहाँ पे गुरु का दर्जा दिया जाता है। गुरु यानी भगवान। और अगर गुरु आप जैसा आदमी हो तो उसकी दक्षिणा सिर्फ एक ही हो सकती है। एक कॉलेज के प्रिंसिपल हो तुम। बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए कॉलेज में जाते हैं और उनके एडमिशन के लिए तुम रिश्वत लेते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझसे गलती हो गई सर। दरअसल बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों के एडमिशन के लिए मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हो जाते थे। इसलिए तुमने सोचा क्यों ना उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाए। बाप के कमाई से अपने जेब भरने लगे और इस काले करतूत में तुमने उस कॉलेज के प्यून उसे भी शामिल कर लिया। पैसों के लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम लोगों को मारने लग गए। ध्रुव को मार दिया तुमने। ध्रुव ने
प्यून को घूस लेते हुए देख लिया था और सारी मेरी और प्यून की बातचीत को अपने वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया था ताकि वो हमारी करतूतों का पर्दाफाश कर सके। उस वीडियो रिकॉर्डिंग की मेमोरी कार्ड पाने के लिए मैंने उसके पीछे गुंडे लगा दिए थे। और जब उसने मेमोरी कार्ड देने से मना किया तो तुमने उसकी जान ले ली। बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ किया है तुमने, ध्रुव का खून किया है, इन लोगों को चांद से मारने की कोशिश की है तुमने। तुम्हें तो जेल होगी और शायद फांसी भी। पंकज, ले जाओ इसे। मनोज, हमें तुम पर गर्व है यार। तुमने अपने जान को जोखिम में डाल के इन लोगों की जान बचाई, इन्हें अपने घर में रखा। सर प्लीज ये कह के और शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। मनोज जी, आपने मेरे मम्मी पापा के लिए जो भी किया, शायद एक बेटा भी इतना नहीं करता। मैं आप सबका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। रागिनी जी, आपके माँ बाप को प्यार की जरूरत है, आप इनका ख्याल रखिएगा। हम सबके लिए यही धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।